नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से है खबर, जहां पर वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई और वहीं पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही। फिलहाल ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। तो कुछ धाराओं को संरक्षण की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। ये फरमान आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दिल्ली से एक खबर, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चूंकि ये देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि पूरे कानून पर जो आधार है रोक लगाने का वो नहीं है। फिलहाल ये बड़ी जो खबर है वो आपको बता रहे हैं। 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर आंशिक जो कि रोक है वो लगाई है और मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने प्रत्येक धारा को दी गई प्रथम दृष्टया चुनौती पर विचार किया और उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया देखी गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। 5 साल वाले धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। वहीं यहाँ पर कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि यह रोक तब तक के लिए है जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से। ये बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और वहीं आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर अंतरिम रोक लगाई है। पहला है वक्फ यूजर डी नोटिफिकेशन पर रोक है, कलेक्टर की शक्ति पर रोक है और तीसरा गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। और ये जो रोक लगाई गई है ये अंतरिम रोक है जब तक कि अन्य याचिका
और दिल्ली से खबर बताने जा रहे हैं आपको। भारत ने यूएन में फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। शांति और न्याय के समर्थन में भारत का रुख स्पष्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को वैश्विक समर्थन मिला। भारत ने फलस्तीन को पूर्ण राज्य दर्जे का समर्थन भी किया। इजराइल अमेरिका के विरोध के बीच भारत ने इतना बड़ा साहस दिखाया है। तो अपना रुख जो है भारत ने स्पष्ट कर दिया है। भारत ने फिर जताया फलस्तीन के साथ खड़ा होने का संकल्प। अधिकांश देशों ने फलस्तीन के पक्ष में मतदान किया। यूएन प्रस्ताव पर भारत का वोट वैश्विक बना है और ये चर्चा का विषय भी देखा जा रहा है। We'll now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/80/L1/revision 1, please signify. Draft resolution A/80/L1/revision 1 is adopted. Those in favor? और अब बात करते हैं औरैया की खबर की, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखा जा रहा है। के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट हुई थी और एक स्कूल में सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इसका असर भी देखा जा रहा है। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लिया। सहायक अध्यापक सुनीत कुमार यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई के तहत जांच में पुलिस जुटी है। शासकीय व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखा जा रहा है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। प्रधानाध्यापक के साथ जो मारपीट की गई थी उस खबर को के न्यूज ने उठाया और बाकायदे न सिर्फ उठाया बल्कि उसका असर भी देखने को मिल रहा है। कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक स्कूल में सहायक अध्यापक ने मारपीट की, ऐसा आरोप है। प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लिया। तो सहायक अध्यापक सुनीत कुमार यादव पर फिलहाल जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट। और इस जो खबर को के न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया और न सिर्फ दिखाया, इसका असर भी देखा जा रहा है। औरैया की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर। के न्यूज की खबर का ये बड़ा असर देखा जा रहा है। प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट की गई, वीडियो सामने आया और इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है। तो प्रधानाध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। और बता देते हैं आपको खबर गाजियाबाद से, जहां पर रेप केस में हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। एक्ट्रेस से रेप के मामले में हुई उत्तर की गिरफ्तारी और गाजियाबाद पुलिस ने अमरोहा के फार्म हाउस से पकड़ा। पीड़िता ने 2020 में हरियाणवी एल्बम में काम किया था। उसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने का आरोप
जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करने का भी गंभीर आरोप लगा है। मामले में शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पीड़िता ने लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास भी किया था। उत्तर कुमार पर कार्रवाई को लेकर के प्रदर्शन भी किया गया था। दिनांक 18 जुलाई को थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन पे एक युवती के द्वारा एक व्यक्ति उत्तर कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल ही सुसंगत धाराओं में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में आज थाना शालीमार गार्डन की पुलिस टीम के द्वारा उत्तर कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसी खबर पर जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर, जिस तरह से देखा जा रहा है हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है और कई गंभीर मामले भी इन पर दर्ज है। क्या है पूरी जानकारी, पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए वंदना, आपको बता दें कि उत्तर कुमार गाजियाबाद के निवासी हैं, जो लोनी बाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले थे और देहाती फिल्मों के सुपरस्टार इनको कहा जाता है। जो इनकी जो फिल्में हैं काफी मशहूर हैं, प्रचलित फिल्में हैं और उसी फिल्मों में काम करने वाली एक युवती जिन्होंने एक गाने में इनके साथ काम किया था, उन्होंने वो शालीमार गार्डन क्षेत्र की रहने वाली थी, जिन्होंने शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में उत्तर कुमार के खिलाफ एक दुष्कर्म की शिकायत दी थी, जिसके बाद हालांकि वह पहली जांच में पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी थी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी और उत्तर कुमार को दोषी नहीं पाया था। लेकिन अब जो युवती थी जिसने आरोप लगाया है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ पहुंची और वहां पर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस फिर हरकत में आई और उत्तर कुमार को हिरासत में लिया। हालांकि अभी पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस करती है, क्या आरोप जो है वो लगेंगे। हालांकि तमाम आरोपों को लेकर उत्तर कुमार ने साफ कहा था कि उन पर फर्जी शिकायत दी गई है उनके खिलाफ और उनमें उनका दोष नहीं है। हालांकि पहली घटनाएं थी, लेकिन अब क्योंकि पुलिस ने उत्तर कुमार को हिरासत में लिया है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने की बात कर रही है। वहीं अभी पीड़िता क्योंकि लखनऊ में है तो इसीलिए उस पीड़िता से अभी बात नहीं हो पाई है और हालांकि अब किस तरह की कार्रवाई है ये एक सोचने वाली बात होगी। जी वंदना, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए जयवीर। गाजियाबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं। पीड़िता ने लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास भी किया था। फिलहाल आरोपी पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पिनहाट घाट पर फिर चला स्टीमर और विधायक के हस्तक्षेप के बाद फिर चला स्टीमर। तो भुगतान न होने से बंद था स्टीमर का संचालन। जनता की शिकायत पर विधायक ने मुद्दा उठाया। उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद संचालन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई। विधायक रानी पक्षालिका सिंह को जनता ने आभार भी व्यक्त किया है। बाढ़ क्षेत्र में स्टीमर सेवा बहाल और यात्रियों में खुशी की लहर। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से एक खबर, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
और इस फैसले को लेकर के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का भी बयान आया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहसिन रजा का बयान कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन कानून में 3 बिंदुओं पर रोक लगाई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, इसका हम जवाब देंगे, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून पर रोक नहीं लगाइए। जनहित के लिए ये कानून बनाया था सरकार ने और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस कानून से हिंदू भाइयों को फायदा मिलता है। तो अब बोर्ड में 3 लोग अदर कास्ट के शामिल हो सकते हैं, ऐसा कहना है मोहसिन रजा का। जनहित के लिए ये कानून बनाया था सरकार ने और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस कानून से हिंदू भाइयों को फायदा मिलता है। तो अब बोर्ड में 3 लोग अदर कास्ट के भी शामिल हो सकते हैं। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रजा जी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश कह सकते हैं या जो एक फैसला आया है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस प्रकार के सरकार के द्वारा कानून लाया गया था, आइए हम जानते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या पाते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जो याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां कुछ चीज़ों पे उठाई थी, लेकिन जो माननीय मोदी सरकार ने 2025 का संशोधन लाए, हम लोग सरकार हमारी लेकर आई, वो जनहित था, देश की मांग थी और 90 लाख लोगों ने सुझाव दिए थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को और देश की सरकार को। और साथ ही साथ फिर जेपीसी बनी, जेपीसी को भेजा गया, जेपीसी में बहस हुई, हर राज्य में चर्चा हुई, सदन में चर्चा हुई। व्यापक चर्चा के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी सरकार ने, कि जो भी अमेंडमेंट 2025 है उसमें तमाम से जो बदलाव करके और लेकर आए वो जनहित के लिए लेकर आए। जिस तरह से धारा 370 हमने लाए, देश हित और जनहित के लिए लाए। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लेकर आए, तो मुस्लिम बहनों के जो बेड़ियां पड़ती थी ट्रिपल तलाक की, उससे उनको आज़ादी दिलाने का काम किया। ऐसे ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये भी निर्णय लिया गया कि 2025 का अमेंडमेंट लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस ने जो 2013-14 में अमेंडमेंट कांग्रेस लेकर आई थी, वो 13 के अमेंडमेंट में उन्होंने अपार शक्तियां बोर्ड को दे दी थी और बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं थे। वो बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, उस पर कोई रोक नहीं। हमारे कानून पर जो बनाया गया कानून है 2025 का अमेंडमेंट आदरणीय मोदी सरकार लाई है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। प्रक्रिया होती है उसके तहत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया हो और बोर्ड में न्याय हो लोगों के साथ में। जिनकी संपत्तियां गलत तरीके से दर्ज हो गई हैं उनको वापस मिलें और जिनकी संपत्तियां लोगों के पास गलत चली गई हैं वो वापस वक्फ बोर्ड में लाई जाएं और जिन लोगों ने गलत सलत काम किए हैं वक्फ बोर्ड में उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। इसको लेकर ये कानून बनाया गया है। ये देश हित में है, जनहित में है। और जो आपने रोक की बात की है, जैसे अब मुस्लिम प्रैक्टिस की बात की आपने, ये हम लोग लाए कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम कबूल करता है और तुरंत ही जो है वो अपनी सारी संपत्ति को वक्फ को दान कर देता है, वक्फ में दर्ज कर देता है, तो ये कैसे तय होगा कि उसके मन में क्या बात थी? ताकि वो कोई भी चीज हो, जेन्युइन हो, लेकिन अगर विपक्ष लोग गए और उनका तुष्टीकरण की अपनी राजनीति है वो राजनीति, लेकिन इस निर्णय से ये तो उनकी समझ में आ गया ना कि कानून पर तो कोई लगाई ना। 3 चीजों पर थी, 3 ऐसे सेक्शन हैं जिनके ऊपर रोक लगाई है और वो जवाब होंगे उसके, वो आगे बात चलेगी। तो उस पर फिर हमें पता है कि जो फैसला सरकार ने लिया है वो जनहित का है, हम उसमें आगे चल के कन्विंस करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय। जी, जिस प्रकार से देखा जाए क्या सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है एक फैसला आया, फैसले के अंतर्गत 3 पॉइंट पे जरूर रोक लगाई गई। पक्ष विपक्ष दोनों ही खुशी की लहरें, लेकिन हालांकि जिस प्रकार के जिन पर रोक लगाई गई है उसको लेकर के आगे भी केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, जो माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, और उसके तहत जो है आगे की भी कोई आखिरी फैसला नहीं है। इस पे और भी फैसले आ सकते हैं और भी निर्णय आ सकते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और चंदौली से बता देते हैं आपको खबर, जीवित पुत्रिका पूजा के दौरान डूबे 2 बच्चे। पूजन के दौरान कर्मनाशा नदी से बच्चों का शव बरामद किया गया। एसडीआरएफ की 2 टीम सर्च अभियान चला रही थी। कांदवा थाना के चारी गांव का ये पूरा मामला है। तो
चंदौली से खबर, जीवित पुत्र का पूजा के दौरान 2 बच्चे डूबे। पूजन के दौरान कर्मनाशा नदी से बच्चों का शव बरामद। और हमीरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत का मामला। अनिल द्विवेदी के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने जाम लगा दिया और परिजनों ने जेल के सामने रोड पर जाम लगाया। परिजनों ने जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सही सलामत हाजिर होकर युवक जेल गया था, ऐसा कहना है परिजनों का। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। सदर विधायक ने परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की है और आश्वासन भी दिया गया है सदर विधायक की ओर से। सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति के आश्वासन के बाद खुला जाम। सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा SC/ST में अरेस्टिंग के बाद जेल गया था अनिल। हमीरपुर मुख्यालय की जेल रोड पर जाम लगाया। ये संभव है कि यहाँ मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है, जाँच और परिजन इसमें आहत हैं। परिजनों की जो मांगे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जहाँ तक जांच की बात है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगी और पैनल जांच करेगा। मैं अभी शासन के अधिकारियों से बात करूँगा और दोषी के बीच में दोषी पाया जाएगा, चाहे वो जेल प्रशासन का हो या कोई और हो। मेरा छोटा भाई खत्म हो गया। कैसे घटना हुई? ये जेल प्रशासन की लापरवाही से ये घटना हुई है। क्या कुछ हुआ? उन्होंने मारा गया वहाँ अंदर। कैसे पूरा मामला? पूरा मामला गया था जेल में बंद था, जमानत होने वाली थी 1-2 दिन में, इसके कारण वो मारा गया है। अब किस कारण मारा गया ये मुझे मालूम है। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या हुआ? बृहस्पति को मेरे पति यहाँ हाजिर हुए हैं और शुक्र को मैं मिल के गई हूँ। अच्छा खासा यहाँ छोड़ के गई हूँ। शनिवार को मेरा भाई शाम को यहाँ से निकला है, उसने बताया शनिवार को सुबह से बीमार थे। शनिवार को भी नहीं बताया, न रात में न दिन में। संडे को वो 3 बजे फोन करके बता रहे हैं कि आके मिट्टी ले जाओ। मैं क्या मानूं कि इन लोगों ने मेरे पति के साथ क्या किया है? क्या बताया गया? कुछ नहीं, फोन किया कि वो अनिल द्विवेदी मर गया। कहाँ गया? यहीं जेल में थे। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का